गाइस सबसे पहले तो तुम्हारे सेंसाई के चैनल पे वेलकम है। और आज की जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है हमारे चैड यामाडा की, जो कि एक ओटाकू है। और ओटाकू है तो तुम समझ ही गए हो कि स्टोरी में क्या क्या हो सकता है। तो चलो फिर पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत दे दिया इंट्रो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की जिसका की नाम आकाने है, वो आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने एक कॉफी शॉप में आई हुई होती है। लेकिन तभी इसका बॉयफ्रेंड इससे बोलने लगता है, हे आकाने मुझे माफ करना लेकिन हमें यहाँ से ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि मुझे एक और लड़की पसंद आ चुकी है और वो मुझे गेम में पसंद आई है और मुझे पता नहीं क्यों उससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड ताकुमा से जैसे ही आकाने ये बात सुनती है, ये समझ जाती है इसी वजह से इसका बॉयफ्रेंड इतने टाइम से इसे इग्नोर मारने में लगा हुआ था। अब ब्रेकअप तो हो ही चुका है, तो ये अपने उदास मन के साथ अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पे कि इसकी फ्रेंड मोमो इसको थोड़ा दिलासा देते हुए इससे कह रही होती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई और बॉयफ्रेंड मिल ही जाएगा। लेकिन आकाने को तो यहाँ पर ताकुमा की काफी याद आ रही होती है और इसे याद आ रहा होता है कि ताकुमा ने ही इसे गेम खेलना सिखाया था। तो यहाँ पर आकाने यहाँ पर फिर से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो इसकी फ्रेंड मोमो इसे एक गेम सजेस्ट करती है जिसका की नाम है फॉरेस्ट ऑफ द सेवियर। ये कहती है कि तुम इस गेम को खेलो, शायद इससे तुम्हारा मन थोड़ा सा शांत हो जाए। पहले आकाने के साथ ये गेम मोमो भी खेलने वाली थी, लेकिन मोमो को एकदम से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाता है, तो फिर इसे यहाँ से जाना पड़ जाता है। तो अकेले ही अब आकाने इस गेम को खेलने लग जाती है। अब आकाने गेम खेलना स्टार्ट करती है, अपना कैरेक्टर और स्किल्स को डिसाइड करती है और फिर आकर के सीधा चालू कर देती है मारना मॉन्स्टर्स को। आकाने लो लेवल के मॉन्स्टर्स को इतने बेरहमी से मार रही होती है कि ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा डर रहे होते हैं आकाने से कि बहुत बुरी तरह भाग रहे होते हैं इधर से उधर। और इसी वक्त यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि अपना नाम यामाडा बताता है। आकाने जब यामाडा को देखने के बाद इसका स्टेटस चेक करती है तो इसे पता चलता है कि यामाडा का लेवल तो इससे बहुत ज्यादा हाई है। तो यामाडा से ये पूछती है आकाने कि आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। तो यामाडा इसे बताता है कि ये यहाँ पर एक स्टोन ढूंढने आया है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसके सिर्फ 1% चांस है कि मिलेगा वो स्टोन इसे यहाँ पर। आकाने अब यामाडा से बात करने की कोशिश करने लगती है, तो यामाडा इसे भाव ही नहीं दे रहा होता है। तो आकाने समझ जाती है कि यामाडा को बस स्टोन में ही इंटरेस्ट है। आकाने इससे अब भी लेकिन बात करने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन यामाडा भी लाइक तुम जल्दी से क्या यहाँ से जा सकती हो ताकि मैं वो स्टोन ढूंढ सकूं। यामाडा से ये बात सुनने के बाद तो आकाने को गुस्सा आ जाता है। यामाडा बिल्कुल पसंद नहीं आता आकाने को, ये सब काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है और फिर गेम से बैक ले लेती है। आकाने ने इतना ज्यादा टाइपिंग करके गुस्सा उतार दिया यामाडा के ऊपर कि ये बुरी तरह हाफने लग जाती है। और अभी ये बस लैपटॉप अपना बंद ही करने वाली होती है कि तभी इसके पास फॉरेस्ट ऑफ द सेवियर की तरफ से एक मैसेज आता है, यानी गेम वालों की तरफ से एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि गेम वाले अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट होने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मैसेज को पढ़ते ही आकाने वापस उदास हो जाती है, क्योंकि इसे अपने बॉयफ्रेंड की याद वापस आ जाती है। आकाने को याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी ये गेम खेला करता है, तो फिर वो भी इस इवेंट में जाने वाला है और वो जाएगा किसके साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा। तो आकाने अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए बनाती है एक प्लानिंग। ये आ जाती है मोमो के साथ शॉपिंग करने के लिए, काफी सारे अपने लिए नई ड्रेसेस परचेज करती है, अपना मेकअप भी अच्छे से कराती है ताकि ये जा करके उस इवेंट में जेलस फील करा सके अपने बॉयफ्रेंड को। ये दिखाना चाहती है कि ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर है और ज्यादा बेहतर है। सीन चेंज हो जाता है, आज आकाने आई हुई है इस इवेंट में, इस FOS के इवेंट में, ताकि अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखा दे। और काफी कॉन्फिडेंट में है आज, और ये सोच रही है कि आज ये दिखा देगी कि ताकुमा की जो नई गर्लफ्रेंड है वो ज्यादा बेहतर है या आकाने ज्यादा बेहतर है। आखिरकार आकाने की नजर पड़ती है इसके एक्स बॉयफ्रेंड और इसकी नई गर्लफ्रेंड के ऊपर, तो ये देख के हैरान रह जाती है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी देखने में ही काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। और अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, इन्होंने अभी तक आकाने को देखा भी नहीं है। और ये जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो आकाने इनका पीछा करने लगती है और गिर जाती है रास्ते में ही। आकाने जब जमीन पे गिरती है तो इसे रियलाइज होता है कि आखिर ये क्या करने में लगी पड़ी है, क्या आकाने इतनी गिर चुकी है कि उसे ये सब करना पड़ रहा है। और यही बात सोच सोच के आकाने के तो आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन तभी कोई पर्सन इससे बोलने लगता है, क्या तुम ठीक हो। आकाने गिरी थी तो ये इससे बोलने लगता है आकाने से, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। ये बंदा आकाने को इसकी हील देते हुए इसे कहने लगता है, ये सैंडल लो जो तुमने गिरा दी है। अब आकाने भी इस बंदे को देखती है और ये तो इसे देखती रह जाती है, बोलने लगती है ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ये बंदा सोचने लगता है कि ये लड़की आखिर इसे क्यों घूर रही है। आकाने इससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी। ये बंदा आकाने से ये बोल के चले जाता है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाने जैसे ही इससे ये बात सुनती है इसे याद आती है उसी गेम वाले बंदे की। आकाने सोचने लगती है ये शब्द तो मैंने कहीं सुने हुए। आकाने को याद आता है कि उस बंदे का नाम यामाडा था, तो ये फिर से हवाई देती है उस बंदे को। ये बोलती है, क्या तुम्हारा नाम यामाडा है। ये बंदा पीछे मुड़ता है और फिर आकाने से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, आखिर तुम हो कौन। वेल यामाडा ने बस यहाँ पर आकाने से यही पूछा था कि तुम आखिर हो कौन। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर आ जाता है इसका एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा और इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। ताकुमा यहाँ पर आकाने को देख करके ऐसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर आकाने कर क्या रही है। आकाने तो ताकुमा को यहाँ पर देखने के बाद फ्लैक्स से मारने लग जाती है, लेकिन ताकुमा आकाने को देख के फिर भी कम हैरान रहता है। ये बंदा यामाडा को देखने के बाद हैरान रह जाता है। ये यामाडा से कहने लगता है, आप तो प्रो गेमर यामाडा हो ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आकाने भी ये देखने के बाद काफी हैरान रह जाती है। ये यामाडा से कहने लगती है, तुम तो काफी फेमस हो। यामाडा बोलता है, हाँ थोड़ा सा। आकाने अभी इस बात का फायदा उठाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बोलती है, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, इसका नाम है यामाडा। यामाडा बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ। यामाडा से ये सुनने के बाद तो आकाने इसके सामने भीख सी मांगने लगती है। ये यामाडा से बोलती है, प्लीज थोड़ी देर ऐसा एक्ट करो जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसके बदले मैं तुम्हें ये स्टोन की टिकट दूंगी। यामाडा को ये स्टोन की टिकट काफी पसंद आती है क्योंकि ये काफी रेयर है और इसी की यामाडा को जरूरत है। यामाडा कहता है, हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। यामाडा से ये सुनने के बाद ताकुमा यहाँ पर सदमे में ही चला
हो जाता है। इसी वक्त यहाँ पर सहारा देने लगती है इसकी नई गर्लफ्रेंड इसको, और ये दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि अब अकाने को रियलाइज हो जाता है कि इसने काफी बड़ी गलती कर दी है। यामाडा और अकाने दोनों ही साथ में एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर अकाने बहुत बुरी हालत में है और ये यामाडा से पूछ रही होती है तो फिर अब मुझे करना क्या चाहिए। यामाडा से कहता है नहीं मुझे नहीं पता कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यामाडा बैंडेजेस लाया था और इसे पता है अकाने के पैर में चोट लग गई थी तो ये इसके बैंडेजेस लगाता है। अकाने बोलती है यामाडा तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर करो, उसकी बिल मैं पे करूंगी। और इसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ये अकाने की आंख खुलती है तो ये यामाडा के बेड पे लेटी हुई होती है और इसके सामने यामाडा होता है जो कि गेम खेल रहा होता है। अकाने तो यहाँ पर यामाडा को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। इसी वक्त यामाडा इसे देखता है और इससे बोलने लगता है तो तुम उठ चुकी हो, तो तुम्हें याद ही होगा कि पिछली रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अकाने को याद आता है कि हाँ इसने बहुत ज्यादा पी ली थी जिसकी वजह से ये चक्कर खा के वहीं बेहोश हो गई थी, इसी वजह से यामाडा इसे अपने घर पे लेकर आ गया। ये यामाडा से माफी मांगती है इसको क्योंकि यामाडा को इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और फिर वापस घर आ जाती है रेडी होकर के। अकाने घर पे आकर के बस यही सोचे जा रही थी कि इससे काफी बड़ी गलती हो चुकी है क्योंकि इसने एक पूरी रात एक स्ट्रेंजर के घर पे बिता दी है, लेकिन इसे याद आता है कि इसके गले से वो नेकलेस खो चुका है जो इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इसे गिफ्ट में दिया था। ये उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिलता है, तो इसे याद आता है कि वो कहीं यामाडा के घर पे तो नहीं रह गया। ये यामाडा से बात करने के लिए वापस गेम में ऑनलाइन जाती है लेकिन यामाडा इस वक्त ऑनलाइन होता ही नहीं है। अब यामाडा तो ऑफलाइन है लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इसको एक लड़की मिलती है जिसका कि नाम रूरी होता है। रूरी काफी अच्छे से बात कर रही होती है अकाने से, ये दोनों काफी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद यामाडा भी ऑनलाइन आ जाता है। यामाडा जैसे ही ऑनलाइन आता है ये देखता है कि गुल्ड में काफी सारा बेकार का सामान इकट्ठा हो चुका होता है जो कि किसी काम का नहीं होता है। ये अकाने को भी देखता है लेकिन अकाने को देखने के बाद ये थोड़ा चौंक जाता है। पहले अकाने को ऐसा ही लग रहा था लेकिन ये असल में उस कूड़े कबाड़ी को देखने के बाद चौक होता है जो कि अकाने इकट्ठा करती रहती है। लेकिन अकाने ये सब बस इसी वजह से इकट्ठा करती है क्योंकि इसका लेवल कम है, तो ये कूड़ा कबाड़ा भी इसके लिए काफी काम का सामान है, लेकिन यामाडा का लेवल ज्यादा है इसलिए ये इसके लिए सब बेकार ही है। तो यामाडा से अभी अकाने पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मेरा लॉकेट मिला है तुम्हारे घर पे, तो यामाडा बताता है नहीं मुझे कोई लॉकेट नहीं मिला, लेकिन यामाडा को ये लॉकेट मिल जाता है और ये इसकी जेब में था और ये टूट जाता है यामाडा से और यामाडा समझ जाता है कि यही ये अकाने का लॉकेट है और अकाने काफी उदास होती है क्योंकि उसका लॉकेट खो चुका होता है। अकाने बस यही सोच जा रही है अपने उदास मन के साथ कि वो लॉकेट इसके बॉयफ्रेंड ने इसको गिफ्ट में दिया था और वो फर्स्ट गिफ्ट था इसका, लेकिन अब वो भी खो चुका है और इसका बॉयफ्रेंड भी इसे छोड़ के जा चुका होता है। अकाने इतनी उदास होती है कि इसे अपने सपनों में भी ताकुमा की नई गर्लफ्रेंड ही नजर आ रही होती है और अभी आ चुकी होती है मोमो के साथ लंच करने के लिए। ये यहाँ पर लंच करने आई थी जब मोमो के साथ, तो भी बस ये अपने पास्ट से उभर ही नहीं पा रही है। ये बस यही सोचे जा रही है कि अब इसका आगे क्या होने वाला है और ये काफी उदास है यही सोच के कि इसके बॉयफ्रेंड ने तो ब्रेकअप कर लिया है कि अब इसे कोई मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, और मोमो भी इसे और ज्यादा डिमोटिवेट करने में लगी पड़ी है। लंच करने के बाद ये यहाँ से अब जाने लग जाती है। रास्ते में दिखता है इसे कि दो लड़की एक लड़के को प्रपोज करने की कोशिश कर रही होती है पर ये लड़का दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है। तो ये देखने के बाद तो हैरान रह जाती है। अकाने देखती है ये बंदा कोई और नहीं होता है, ये यामाडा होता है। यामाडा की नज़र भी अकाने की ओर चली जाती है। ये आता है अकाने के पास और ये अकाने से थोड़ी बात करने लगता है। तो यामाडा को अकाने बताती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वो तुम्हें प्रपोज करना चाह रही थी वो लड़की। तो यामाडा बोलता है हाँ मैंने देखा था लेकिन मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। जो देखने के बाद अकाने हैरान रह जाती है। अकाने यही सोचे जा रही होती है कि यामाडा पे कोई फीलिंग है भी या फिर नहीं है। अकाने को यामाडा इसी वक्त बताता है कि हाँ अकाने का लॉकेट इसी के पास है और गलती से यामाडा ने इसे तोड़ दिया। अकाने यामाडा से ये बोल के जाने लगती है कि कोई बात नहीं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाने जब यहाँ से जा रही होती है तो काफी उदास होती है और बारिश भी शुरू हो चुकी होती है। तो यामाडा इसके पीछे पीछे आता है और अपना छाता देते हुए कहने लगता है कि अपना ध्यान रखना। सीन चेंज हो जाता है, अगला दिन लग जाता है और अब बारिश भी रुक चुकी होती है। अकाने भागती हुई आती है क्योंकि इसके कुछ कुरियर्स आए हुए होते हैं और ये इसकी मदर ने भेजे हैं। अकाने हैरान रहती है क्योंकि इसकी मदर ने काफी सामान भेज दिया है। उन्होंने एक लेटर भी भेजा है तो जिससे पता चलता है अकाने को कि ये सारा इसके बचपन का सामान है जो कि अकाने इकट्ठा करती रहती थी। और इसी वक्त मोमो भी आ जाती है। मोमो इतना सारा सामान देखने के बाद अकाने के रूम में बोलने लगती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इस सामान को हमें फेंकना पड़ेगा। अकाने मोमो को समझाने लगती है नहीं ये मेरे बचपन की यादें हैं, लेकिन मोमो सारा सामान भिगवा देती है इसका। जो देखने के बाद अकाने का तो मुंह ही बन जाता है, बस एक टैडी छोड़ती है मोमो इसके पास। अकाने काफी उदास हो चुकी थी, इसी वजह से मोमो अभी से एक पार्टी देती है। दोनों काफी ज्यादा पी लेते हैं और अब फिर यामाडा के घर आ जाते हैं रात के 12 बजे से ज्यादा लौटाने के लिए। मोमो को यामाडा बहुत पसंद आ जाता है तो ये यामाडा से चिपक ही जाती है। यामाडा अकाने से कहने लगता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। अकाने चली जाती है यामाडा से बोल करके अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारा शुक्रिया मुझे छाता देने के लिए। यामाडा अकाने से बोलता है देखो तुम गेम में ऑनलाइन आ जाओ, सब यही चाहते हैं। यामाडा की बात मानते हुए अकाने इसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया और मैं जल्दी ऑनलाइन आ जाऊंगी वापस। सीन यहीं से चेंज हो जाता है। आज मोमो डेट पे आई हुई थी लेकिन इसे अकेले आने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मोमो अकाने को भी लेके आ गई अपने साथ डेट पे और ये सब अब डबल डेट पे है। अकाने के साथ ये लड़का जो होता है जो इसके साथ डेटिंग कर रहा होता है, अकाने को ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। अकाने बस इससे ध्यान अपना बटा रही होती है और बस मोबाइल में लगी
लगी हुई होती है, लेकिन ये बंदा बार बार अकाने से बात कर रहा होता है, जिससे कि अकाने काफ़ी इरीटेट हो रही होती है और मोमो को भी इसका पार्टनर कुछ पसंद नहीं आ रहा होता है, जिससे कि ये बात कर रही होती है। तो दोनों अब यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में अकाने मोमो से बोलती हुई है कि तुम मुझे कहाँ पर लेके आ गई। अकाने से मोमो माफ़ी मांगती है कि अब ये ऐसा नहीं करेगी और ये देख कर ही डेट करेगी किसी को। अकाने ने मोमो से जब ऐसा किया था और अकाने को याद आती है आज की सारी बातें कि किस तरीके से अकाने उन सब लड़कों को इग्नोर मार रही थी, तब अकाने को याद आता है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड भी इसको इसी तरीके से इग्नोर मारा करता था। ताकुमा अकाने को इसी तरीके से इग्नोर मारा करता था जब भी ऐसे कुछ बोला करती थी। इसी बात से अकाने को समझ में आता है कि ताकुमा को चूज करके अकाने ने कोई सही फैसला नहीं किया था। थोड़ी देर बाद मोमो भी यहाँ से चली जाती है और अब जब अकाने वापस घर जा रही होती है तो रास्ते में इसे वही लड़का मिल जाता है जो कि इसके साथ आज डेट करने आया था, लेकिन अकाने ने लगभग रिजेक्ट ही कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ऐसे, और अब अकाने इसके साथ वापस जाने लग जाती है। रास्ते में अकाने को दिखता है एक लड़की जिसने की रैबिट यूनिफॉर्म वाली ड्रेस पहन रखी होती है, वो कहीं जा रही होती है यामाडा के साथ। तो यामाडा को और इस लड़की को देखने के बाद अकाने को लगता है कि ये जरूर रूरी होगी। थोड़ी देर बाद अकाने अपने घर भी वापस पहुंच जाती है। यहाँ पर आने के बाद ये यही सोचे जा रही होती है गेम में लॉगिन करने के बाद कि आज रूरी और यामाडा को इसने साथ में देखा था। ये गेम में ऑनलाइन आती है तो ये देखती है कि रूरी ही में और यामाडा साथ में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अकाने जब ऑनलाइन आई है तो इन लोगों ने नोटिस भी नहीं करा इस बात को। ये लोग आपस में बात करने में इतने बिजी होते हैं तो अकाने को लगने लगता है कि ये दोनों कहीं डेट तो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर आ चुकी होती है अकाने, और अकाने को देखने के बाद ही यामाडा यहाँ से चला जाता है। ये सोचने लगती है कि कहीं अकाने ने कहीं रूरी ही में और यामाडा को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया है बात करते हुए। यामाडा क्योंकि अकाने के आते ही चला गया, तो अकाने के जब ऑफलाइन आती है अकाने तो भी बस यही सोच जा रही होती है कहीं यामाडा अकाने से चिढ़ता विड़ता तो नहीं है, क्योंकि वो इसके आते ही ऑफलाइन चला गया था। लेकिन यामाडा बस इस वजह से ऑफलाइन गया था क्योंकि अब उसका मन नहीं कर रहा था खेलने का। लेकिन अकाने तो ये गलत फहमी पाल के बैठ चुकी है कि ये यामाडा इसे पसंद नहीं करता, और वैसे भी अब ये क्या ही करेगी गेम में जाके, ये बोर ही होगी जब कोई इसके साथ खेलने वाला नहीं होगा, इसलिए ये वापस गेम में ऑनलाइन नहीं जाने वाली है। लेकिन तभी इसके पास आता है रूरी हिमे की तरफ से एक मैसेज। रूरी हिमे ने लिखा होता है कि ये सभी लोग एक ऑफलाइन मीटिंग अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे कि सभी गिल्ड के मेंबर्स आने वाले हैं, इसीलिए इन सब ने अकाने को भी बुलाया है इस ऑफलाइन मीटिंग में। तो अकाने रिप्लाई करती है कि ठीक है ये भी आ जाएगी। गिल्ड के सभी मेंबर्स को लोकेशन भी भेज दी जाती है और अब अकाने भी ट्रेन पकड़ के अगले दिन आ चुकी होती है मीटिंग वाले जगह पर। अकाने को ये लोकेशन काफी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही होती है क्योंकि इसे जाना था जहाँ से ये काफी पतली गली थी। इसी वक्त अकाने के पास आता है एक बंदा, इस बंदे का नाम ईटा होता है। अकाने ईटा को देखते ही सहाय करती है तो ईटा बताता है कि ये भी अकाने की ही गिल्ड का। अकाने सोचने लगती है क्या सच में अकाने की गिल्ड में इतने सुंदर लड़के भी हैं। अकाने से ये चलते हुए बस गेम की बातें कर रहा होता है ये ईटा बस, तो अकाने बोर हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग मीटिंग वाली लोकेशन पे ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जैसे ही अकाने आती है ये मिलती है सबसे पहले रूरी हिमे से। ये सोचने लगती है रूरी हिमे तो तुम कैसी हो, लेकिन रूरी हिमे से ध्यान ही नहीं दे रही होती है। तो ये यामाडा के पास आ जाती है, लेकिन रूरी हिमे यहाँ पर काफ़ी सवाल से करने लगती है अकाने से। अकाने सोचने लगती है कि रूरी हिमे का बर्ताव कुछ नॉर्मल नहीं है। अब गिल्ड के सभी मेंबर्स एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, इन्हीं के बीच में एक बूढ़ा आदमी भी है। ये सभी लोग इस जगह पर इकट्ठे होकर के अब यहाँ पर खाना ऑर्डर करने लग जाते हैं। अकाने सभी लोगों को देखने लगती है, अकाने को सभी बहुत पसंद आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो रूरी हिमे अकाने सोच रही होती है कि रूरी हिमे का बर्ताव गेम में अलग है और यहाँ पर ये अलग बर्ताव कर रही है, ये थोड़ी अलग ही बात है। इसी वक्त रूरी हिमे अकाने से एक सवाल करने लगती है। ये अकाने से पूछती है वैसे तुम मुझे सिर्फ रूरी बुला सकती हो और अलग से मुझे तुमसे पूछना था कि तुम आखिर यामाडा से कहाँ मिली थी और क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अकाने से बताती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन रूरी हिमे इनसे काफ़ी सवाल कर रही होती है, जो देखने के बाद अकाने काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। ये सब समझ जाता है कि यामाडा समझ जाता है कि काफ़ी अलग यहाँ पर सिचुएशन हो चुकी है क्रिएट। तो यामाडा बोलता है हे ईटा जल्दी से अपनी आइडेंटिटी रिवील करो कि आखिर तुम हो कौन। यामाडा की बात मानते हुए ईटा अब अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि ये रूरी हिमे है, यानी जो लड़की गेम में अकाने के संग खेला करती है वो ये बंदा है। अकाने हैरान रह जाती है। अकाने सोचने लगती है क्या रूरी हिमे एक लड़का है, वो भी ईटा रूरी ही में। अकाने सोच रही होती है इसने अपनी सारी बातें इस बंदे को बताती हैं, जो भी इसके साथ हुआ, इसका ब्रेकअप ये सब कुछ अपने बारे में बता चुकी है इस बंदे को, वो भी एक लड़के को बता चुकी है। ये सब सोचने के बाद अकाने सदमे में चली जाती है। अकाने को पता चलता है यहाँ पर ईटा के बारे में कि ईटा एक ऐसा बंदा है जिसे कि लड़कियों की तरह बातें करना गेम में पसंद है और लड़कियों जैसी ड्रेस पहन के गेम में खेलना पसंद है। और ये जो लड़की इसके साथ बैठी हुई है इसका नाम रूरी जो है, ये इसकी बहन है, ईटा की छोटी बहन है। जहाँ पे ईटा बहुत अच्छे से घुल मिल चुका है अकाने के साथ, वहीं पर इसकी बहन रूना ये तो बिल्कुल बात तक नहीं कर रही होती है। अकाने से बहुत ज्यादा चिढ़ सी रही होती है। रूना की वजह से अकाने इतनी नर्वस हो जाती है, ये पानी पीता हुआ गिलास ही हाथ से गिरा देती है और जिसकी वजह से वो गिलास टूट जाता है। ये जब उस गिलास को वापस उठा रही होती है तो यामाडा इसे मना कर देता है कि नहीं रहने दो, तुम इसे मत उठाओ। थोड़ी देर बाद यहाँ से यामाडा और ईटा कुछ देर के लिए यहाँ से दूर चले जाते हैं। तो फिर ये बूढ़ा आदमी जो कि इनकी गिल्ड में खेलता है, ये बताता है अकाने को कि ये ज्यादातर घास काटा करता है और ये भी अकाने के साथ गेम में आपसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। और यहीं पर रूना बोल रही होती है अकाने से, हे देखो तुमने गिलास तोड़ दिया और अभी भी
टोटी मार रही होती है अकाने को। ईटा और यामाडा अब अकेले में आ चुके होते हैं। यहाँ पर ईटा यामाडा से बोल रहा होता है, तो तुमने उस बारे में अकाने को बता दिया है क्या? यामाडा इसे बताता है कि नहीं, अभी नहीं बताया। यहीं पर हमें यामाडा की प्रीवियस मेमोरी में एक लड़की को दिखाया जाता है। यामाडा अब घर वापस जा रहा होता है अकाने के साथ में। अकाने यहाँ पर यामाडा से बात भी ट्रेन में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफी शोर होता है ट्रेन में, इसी वजह से ये दोनों आपस में कोई बातें नहीं कर पा रहे होते हैं। और अब जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं, यामाडा अपने लिए कुछ खाने को परचेज करने लगता है, क्योंकि यामाडा खाना नहीं बना सकता और इसके घर में कोई कुक करने वाला भी नहीं है। तो अकाने को समझ में आता है कि यामाडा खाना नहीं बना सकता है, तो ये अपने घर से यामाडा के लिए खाना बना करके लेके आती है। जो बना हुआ था वो लेकर के आती है और यामाडा को पैक करके दे देती है। ये बोलती है कि बाहर का खाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम इसे खाना। यामाडा अकाने से बोलता भी है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अकाने मानती नहीं है। इसी वक्त अकाने के पास कॉल आता है रूना का। रूना अकाने से कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अकाने को लगने लगता है कि शायद से रूना भी इसके क्लोज आ चुकी है और अब ये दोनों दोस्त बन सकते हैं। यही बात अकाने यामाडा को भी बता दिया कि रूना ने इसे कल के दिन मिलने के लिए बुलाया, लेकिन यामाडा सोच रहा होता है कल के दिन तो मुझे उसे ट्यूशन देने जाना है, तो फिर वो आखिर कल के दिन कैसे मिलने वाली है अकाने से। यामाडा को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये यहाँ पर आखिर चल के रहा, इसलिए सीधा ईटा को फोन मिलाता है। लेकिन ईटा बोलता है यामाडा से, प्लीज तुम मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी हाई DPI वाला माउस परचेज करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, इसलिए तुम मुझसे बाद में बात करना। यामाडा ये सब सुनने के बाद फोन काट देता है और सीन आता है अकाने के पास। अकाने इंतजार कर रही होती है रूना आएगी, लेकिन रूना तो आ ही नहीं रही है। इसका इंतजार करते करते अकाने को काफी देरी हो जाती है, लेकिन रूना नहीं आती है। यहाँ पर रूना की जगह लेकिन कोई और ही बंदा बैठा हुआ होता है, जो कि अकाने से बोलता है कि रूना थोड़ी देर में आ जाएगी, आप यहीं पर बैठिए और मेरे से बातें करिए। अकाने ये बोल के चली जाती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, मैं थोड़ी देर बाद आकर के आपसे बात करती हूँ। और ऐसा बोल के ये टॉयलेट में आ जाती है, लेकिन यहाँ टॉयलेट में भी ये बंदा इसका पीछा करने लग जाता है। ये बंदा तो अकाने के हाथ धो के पीछे पड़ चुका है, तो अकाने काफी ज्यादा डरने लग जाती है और रूना को फोन मिलाने लगती है, लेकिन रूना तो फोन उठा ही नहीं रही होती है। और इसी वक्त यामाडा भी आ चुका होता है रूना के घर पे। ये नोटिस करता है कि रूना को अकाने फोन कर रही है, लेकिन रूना उठा ही नहीं रही है। और थोड़ी देर में यामाडा सब कुछ पता भी लगा लेता है कि क्या करा है रूना ने अकाने के साथ। यामाडा रूना से ये बोल के यहाँ से जाने लगता है कि मैं अकाने के पास जा रहा हूँ, तो रूना इसे रोकने लग जाती है। और इसी वक्त यहाँ पर ईटा भी आ जाता है। ईटा को भी अब यामाडा सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है कि क्या क्या है रूना ने अकाने के साथ। तो अब ईटा भी लग जाता है लोकेशन के बारे में पता लगाने में कि रूना ने आखिर किस लोकेशन पे भेजा है अकाने को। और ये सब अब कार पकड़ते हैं मिस्टर काजाको की और फिर अकाने के पास जाने लग जाते हैं। रास्ते में पूछ भी रहा होता है ईटा, एक बात बताओ तुमने अकाने के साथ ऐसा क्यों करा, लेकिन रूना कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तो ईटा को काफी गुस्सा आ रहा होता है और थोड़ी देर बाद ये लोग पहुंच भी जाते हैं जहाँ पर कि अकाने होती है। अकाने के साथ यहाँ पर वही बंदा भी होता है जिसे कि हमने पहले देखा था। अकाने के पास जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो इन्हें पता तो चलता है कि अकाने के पैर में चोट लग चुकी है। ये अकाने से पूछते हैं सभी लोग कि इसके चोट कैसे लगी है, तो ये बंदा बताता है जो अकाने के साथ बैठा हुआ था कि ये मेरी वजह से लगी है। तो ये सुनने के बाद तो ईटा को गुस्सा आ जाता है। ये इसकी टाई पकड़ के इससे पूछने लगता है, जल्दी से बताओ कि आखिर ये तुमने कैसे करा। अकाने ईटा को बताती है कि नहीं, इसमें सारी गलती अकाने की थी। ये बंदा तो अकाने को बस टॉयलेट में दवाई देने के लिए आया था, क्योंकि अकाने की तबीयत खराब हो गई थी, अकाने ने बोला है। तो ये जब दवाई दे रहा था तो अकाने डर गई और इसने खुद ही अपने पैर में मार ली। अकाने ने अपनी गलती मान भी लिया, लेकिन ईटा और मिस्टर काजाको अभी भी मान नहीं रहे। ये बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें इस बंदे की भी गलती थी और इस बंदे को ये छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर में ईटा पीछे भी पड़ जाता है अपनी छोटी बहन रूना के। तो फिर यहाँ पर रूना को बचाने के लिए अकाने बोलने लगती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो सभी लोग इसके दवाई लेने चले जाते हैं। अब जैसे ही सब लोग दवाई लेने निकल लेते हैं, रूना बोलने लगती है अकाने से, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसी माफी मांगने लगती है अकाने से, लेकिन अकाने से बोलती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन रूना यहाँ पर रोना चालू कर देती है। अकाने से समझाती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और अब यहाँ पर रूना भी रोना बंद कर देती है। और थोड़ी देर बाद जब ये सब लौट कर आते हैं तो ये देखते हैं कि अकाने और रूना काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। और अब यहीं से हमें रूना का पास्ट दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रूना किसी से भी अपनी क्लास में बात नहीं करती है। ये अपने आप को बिल्कुल एक महारानी समझती है। और भाई ये बिल्कुल ऑनलाइन दुनिया में मगन रहती है। इसके बहुत सारे ऑनलाइन दोस्त हैं, लेकिन ऑफलाइन इसका कोई भी दोस्त नहीं है। ये बस यही सोचती है कि इसका भाई और इसका दोस्त यामाडा वो दोनों काफी ज्यादा हैंडसम है, बाकी सबसे ये दोस्ती ना ही करे तो बेहतर रहेगा, वो लोग इसकी दोस्ती के लायक नहीं है। बाकी ये लोग भी रूना के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, पीठ पीछे सामने भी बोलते रहते हैं, लेकिन रूना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में ही मगन रहती है। और इसी तरीके से रूना का रोज का दिन बीतता है। और यहाँ पर रूना आई हुई होती है अपने स्कूल में आज भी। यहाँ पर रूना से कुछ लड़कियां आज भी बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रूना की से ही बात नहीं करती है। रास्ते में से कुछ लड़के भी मिलते हैं, वो भी रूना से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूना इनसे भी बात नहीं करती है। रूना जाती है अब सीधी अकाने के घर पे। अकाने के घर पे इसे बात करने के लिए और इसके साथ गेम खेलने के लिए लेके आई थी, लेकिन अकाने से बोलती है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्टार एक आया हुआ है हमारे एक एरिया में, चलो हम उससे मिलने चलते हैं।
इसे रूना मना भी कर रही होती है, लेकिन ये तो रूना की बात मानती नहीं और रूना को लेके चलती बनती है अपने साथ। रूना को लग रहा था कि इसे बिल्कुल मजा नहीं आएगा अकाने के साथ, पर ये दोनों काफी फन करते हैं और जब ये वापस आते हैं तो यहाँ पर इनका वेट भी कर रही होती है। मोमो काफी बोर हो चुकी होती है अकेली यहाँ पर, और ये अब भी काफी बोरी हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आ तो चुके हैं अकाने और रूना वापस, लेकिन ये आते ही गेम में लग चुके हैं, जो देखने के बाद रूना का मूड ही खराब हो जाता है। अकाने जैसे ही ऑनलाइन आती है यहाँ पर इसको और यामाडा भी ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये यामाडा से बात करने लग जाती है। रूना आती है अकाने के पास और बोलती है कुछ तो करो, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, और इसी बात को लेकर के अब दोनों लड़ना चालू कर देते हैं। इन दोनों के लड़ने की वजह से लैपटॉप ही टूट जाता है। अकाने और मोमो ने लैपटॉप की बैंड बजा डाली है। ईटा को भी ये बात पता चल जाती है रूना के थ्रू, और ईटा से पता चल जाती है यामाडा को, और अब यामाडा आ जाता है अकाने के घर पे इसका लैपटॉप सही करने के लिए। और लेकिन यहाँ पर यामाडा थोड़ी सी गलत टाइमिंग पे आ जाता है क्योंकि यहाँ पर अकाने ने अपने सारे के सारे इनर वियर यहाँ पर सूखने के लिए रखे होते हैं। इससे पहले कि यामाडा इन कपड़ों को देख लेता अकाने जाती है और जाकर के जल्दी से इन्हें उतार लेती है और इन सब की रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है रूना, और ये सारी रिकॉर्डिंग ईटा को बेच रही होती है, जो कि ईटा को भी काफी पसंद आ रही होती है ये सारी कॉमेडी। ईटा रूना से बोलता है कि ये दोनों आखिर इतने दूर क्यों, इन दोनों को थोड़ा क्लोज लेके आओ। रूना ईटा की बात मानते हुए धक्का दे देती है अकाने को यामाडा के ऊपर, जिसकी वजह से यामाडा की आंख में अकाने का एक बाल चला जाता है। तो अब अकाने इस बाल को निकालने लग जाती है और कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है ये यामाडा के, और जब इसे रियलाइज होता है तो हम यामाडा शर्माने लग जाता है और फिर यामाडा यहाँ से ये बोल करके चला जाता है मैं थोड़ी देर में बस आ रहा हूँ। अकाने यामाडा को जाते हुए देख करके इससे बोलने लगती है तुम जब जा ही रहे हो तो थोड़ा ऑयल भी परचेस करते हैं ना। यामाडा अकाने को ठीक है बोल करके निकल लेता है और रास्ते में ये फिर से उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है जिसके बारे में ये पहले सोच रहा था, और अब आ जाता है शॉप में ऑयल परचेस करने के लिए। यहाँ पर इसको एक लड़की मिलती है जो कि यामाडा से इसका नाम पूछने लगती है, लेकिन यामाडा इससे बोल करके ये चला जाता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं फिलहाल थोड़ा बिजी हूँ। ये लड़की यामाडा से बोलती है कि कोई बात नहीं। यामाडा जाते हुए सोच रहा होता है मेरे ख्याल से मैंने इस लड़की को कहीं पर तो देखा है, और अब ये वापस आ जाता है अकाने के घर पे। यामाडा जैसे ही वापस आया था ये देखता है कि रूना और अकाने तो यहाँ पर घोड़े बेच के सोने में लगे हुए होते हैं, तो यामाडा वापस लैपटॉप को सही करना चालू कर देता है और इसी वक्त इसकी नजर अकाने की ओर जाती है जो कि सो रही होती है और सोते हुए काफी अच्छी लग रही होती है। यामाडा तो भाई अपना काम छोड़ करके बस अकाने को ही देखने लग जाता है, बस अकाने को ही देखे जा रहा होता है, और थोड़ी देर में तो ये इसका क्लेचर खोल देता है जिससे कि अकाने के सारे बाल बिखर जाते हैं और फिर से ये बस इसे देखने लग जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है जो कि अकाने के घर की डोरबेल बजाने लग जाता है। यामाडा यहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही यामाडा बाहर आता है ये देखता है कि ये बंदा तो ताकुमा होता है अकाने का एक्स बॉयफ्रेंड। ताकुमा यामाडा से पूछने लगता है कि तुम्हारे जैसा फेमस बंदा आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम सच में अकाने के बॉयफ्रेंड हो। यामाडा बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ताकुमा यामाडा से बोलता है मुझे तो पहले ही पता था कि अकाने मुझसे झूठ बोल रही थी, लेकिन ये फिर भी पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन यामाडा इसे बोलता है मैं बस किसी काम से आया था। ये ताकुमा से पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तो ताकुमा बताता है मैं यहाँ पर लंच बॉक्सेस वापस करने आया हूँ जो कि मुझे अकाने ने दिए थे। यामाडा ताकुमा से बोलता है ये सारे लंच बॉक्सेस मैं उसे दे दूंगा। ताकुमा बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी उसने मेरी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी है। तो यामाडा को ये सारे लंच बॉक्सेस दे देता है और ताकुमा यहाँ से चला जाता है। ताकुमा के में जाते ही अकाने भी बाहर आ जाती है, अकाने को सब कुछ बता देता है यामाडा कि ताकुमा ने लंच बॉक्सेस दिए हैं। तो ताकुमा के लंच बॉक्सेस अब अकाने लेकर के वापस किचन में आ जाती है। किचन में आते ही यहाँ पर यामाडा इसको इसका क्लेचर वापस देता है अकाने को। यामाडा के पास ये क्लेचर देखने के बाद तो अकाने हैरान रह जाती है। ये यामाडा से पूछने लगती है या आखिर तुम्हारे पास क्या जाया। यामाडा बोलता है मैंने तुम्हारे बालों से निकाल लिया था। अकाने पूछती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों करा। तो यामाडा इससे पहले इसे कोई भी जवाब दे पाता इसके पास एक फ़ोन आ जाता है यामाडा के पास, और ये फ़ोन पे ही लग जाता है। सीन चेंज हो जाता है। आज के दिन अकाने आई हुई थी अपनी जॉब का इंटरव्यू देने और इसकी जॉब लग चुकी है। ये बात ये फ़ोन करके मोमो को भी बता देती है, और इसके बाद आ जाती है ये गेम में ऑनलाइन जहाँ पे कि इसे ईटा मिलता है। ईटा अकाने को मिस्टर काजाको से मिलवाता है जिन्होंने एक नया कैरेक्टर लिया है और ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, जो देखने के बाद अकाने हैरान रह जाती है। अकाने ईटा और मिस्टर काजाको के साथ में गेम खेलने में लग जाती है और सीन आ जाता है अब यामाडा के ऊपर। यामाडा के स्कूल में आज स्कूल फेस्ट मनाया जा रहा है, इसके लिए यामाडा सफाई करवाने में लगा पड़ा है अपने दोस्त के साथ में। इसी वक्त यामाडा को याद आता है कि अपना फ़ोन तो क्लास में ही भूला है, तो ये क्लास में आ जाता है अपना फ़ोन लेने के लिए। लेकिन यहाँ ये देखता है कि इसके फ़ोन के नीचे किसी ने एक रुमाल रख दिया होता है और ये इसकी क्लासमेट सुबाकी ने रखा हुआ होता है। तो यामाडा इसे थैंक यू बोलता है ऐसा करने के लिए और इसके फ़ोन का ध्यान रखने के लिए। सुबाकी इससे बोलती है हाँ तुम तो हमेशा ये गलतियाँ करते ही रहते हो। यामाडा इसी वक्त चेक करता है कि इसके पास नोटिफिकेशन आए हुए होते हैं, ये मैसेज होते हैं जो कि ईटा ने भेजे हुए होते हैं कि ईटा जल्दी पहुँच जाएगा इसके स्कूल में। मैसेज पढ़ने के बाद यामाडा वापस काम करने निकल लेता है और यहाँ पर सीन आ जाता है अकाने के ऊपर। अकाने आई पड़ी है रूना के साथ और मिस्टर काजाको के साथ आज स्कूल फेस्ट में। अकाने का यहाँ आने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी रूना अकाने को बस इसलिए लेकर के आ गई क्योंकि यहाँ पर इसके अकेले आने का मूड नहीं था। रूना का कोई फ्रेंड भी नहीं है, रूना किसी से बात नहीं करती, इसी वजह से ये लेके आई है मिस्टर काजाको को और अकाने को। अकाने और मिस्टर काजाको यही बोल रहे होते हैं, रूना को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं कि रूना तुम लोगों से बात कर सकती हो, हमें तुम पे विश्वास है। लेकिन रूना काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। ये रूना जहाँ भी जाती है काफ़ी डरने लग जाती है और थोड़ी देर में बोलने लगती है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर अकाने रूना को लेकर टॉयलेट में आ जाती है और फिर बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगती है कि रूना कब बाहर आएगी। लेकिन रूना काफ़ी देर
से बाहर ही नहीं आ रही होती है। इसी वक्त अकाने के पास एक मैसेज आता है ईटा की ओर से कि ईटा 15 मिनट में पहुंच जाएगा स्कूल में। और तभी नजर जाती है अकाने की यामाडा की ओर, जो कि अपने क्लासमेट्स की हेल्प करवाने में लगा हुआ होता है, सामान उठवाने में। अकाने आवाज़ भी देती है यामाडा को, लेकिन यामाडा इस पर ध्यान ही नहीं देता। अकाने को लगता है कि यामाडा इसे इग्नोर मार रहा है। यामाडा जब सारा सामान रखवा देता है अपने क्लासमेट के साथ, तो ये इनसे ये बोल के चला जाता है अपने फ्रेंड से कि मैं बस अभी आ रहा हूँ। और फिर ये आ जाता है अकाने के पास। ये अकाने के पास आकर के इससे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अकाने यामाडा को बताती है कि रूना के साथ में यहाँ पर आई है और रूना की फिलहाल अभी तबीयत खराब हो चुकी है। और इन दोनों को बात करते हुए सुबह की भी देख रही होती है। और फिर ये लोग आ जाते हैं रूना को लेकर के डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाने के लिए। लेकिन इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि रूना की तबीयत तो खराब है ही नहीं, ये बस एक्टिंग कर रही है क्योंकि इसे अच्छा खाना खाना है। और फिर यामाडा और अकाने यहाँ से दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। ये दोनों जब साथ में जा रहे होते हैं, सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये दोनों कपल हैं। लेकिन यामाडा इस स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो सभी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा जल रही होती हैं अकाने से। ये लड़कियाँ तो पूछ भी लेती हैं अकाने से कि यामाडा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन अकाने बताती है कि नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड है। तो इन लड़कियों को थोड़ी शांति मिलती है। और फिर अकाने और यामाडा ईटा के पास आ जाते हैं और फिर आकर के ईटा के पास बताते हैं कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये दोनों एक कपल हैं। अकाने बताती है ईटा को, तो ईटा बोलने लगता है मुझे भी तो यही लग रहा है। यामाडा बोलता है वैसे मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अकाने अब शर्मा जाती है यामाडा से सुनने के बाद, और फिर शर्माते हुए यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन रास्ते में ये सुबाकी से टकरा जाती है। सुबाकी बोलती है अकाने से थोड़ा देख करके चलो। तो फिर अकाने इससे माफ़ी मांगती है और फिर से यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर यामाडा आ जाता है, जो कि अकाने को रोकने लग जाता है। और सुबाकी इससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन यह बंदा सुबाकी को डायरेक्ट इग्नोर मारने लगता है और अकाने से बात करने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तो भीड़ लग जाती है। और अब सभी लोग अकाने और यामाडा को ही देखने लग जाते हैं। तो गाइस अब बाकी की स्टोरी चलो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। एक और सिंगल पार्ट आएगा, उसमें पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी। तो तुम्हें अब क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्या हमारा यामाडा, हमारा ओटाकू यामाडा प्रपोज करने वाला है यहाँ पर अकाने को सबके सामने? खैर छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा। तुम एक काम करो, इस वीडियो पे 200 कमेंट पूरे करा दो अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो। मिलेंगे चलो नेक्स्ट पार्ट में। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि मैंने पहली बार ऐसे रोमांटिक टाइम एनीमे को ट्राई करा है। इसमें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी फैंटेसी नहीं है, ओनली रोमांटिक एनीमे। इसलिए 200 कमेंट पूरे कर देना अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।